मैम, आप भी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर में पहुंचे हैं, हालांकि अभी 2 महीने पहले ही आप जो है मेयर बने हैं। सबसे पहले तो किस तरीके से प्राथमिकता है, एक मेयर की भूमिका किस तरीके से रहती है अपने जिले के विकास को लेकर, अपने निगम को विकास को लेकर के? शहर की सरकार कहा जाता है। जी हाँ, शहर की सरकार कहा जाता है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि शहर को स्वच्छ रखें और शहर का विकास करें। किस तरीके से कैसे किया जा सकता है काम, अभी तो मेरे को 2-2.5 महीना हुआ है। और ये जो ऑल इंडिया काउंसिल के बारे में है, इसके बारे में ये है कि हम पूरे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ मेयर हैं परिचय हो जाएगा, कौन कैसा काम कर रहा है। क्योंकि अभी मेरे यहाँ कूड़े की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इको ग्रीन थी जिसको हमने निकाल के बाहर किया है और कूड़े पे ही मेरा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि हज़ारों टन कूड़ा लंबे समय से जमा है और बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बना है और मैं इस पर बड़ी तेज़ी से काम कर रही हूँ। 6 महीने के अंदर अंदर मैं कूड़ा भी समाप्त करूँगी और आगे की भी मतलब लखनऊ नगर निगम को मौका मिलेगा कि और मेयर कैसे काम कर रहे हैं, वो कैसे क्या खास है उनके? क्या कौन मेयर कैसा काम कर रहा है वो सब सीखने को मिलेगा और जो अच्छा लगेगा उसको मैं लखनऊ नगर निगम में लागू करूँगी। धन्यवाद। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर, जिसमें देश भर के तमाम मेयर्स हैं, निगम्स के जो प्रतिनिधि हैं, जिन्हें शहर की सरकार भी कहा जाता है। किस तरीके से ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर काम करता है और खासकर कितना बेहतर होता है जब तमाम मेयर आपस में अपने अपने निगम्स को लेकर के डिस्कशन करते हैं? देखिए, जब बहुत सारे सोच इकट्ठी होती है तो ऑब्वियसली अच्छा परिणाम निकलता है। और ये हम जो काउंसिल ऑफ मेयर्स की जो मीटिंग होती है समय समय पे होती रहती है और आज तो एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है और उसमें तो कम ही लोग आते हैं, पर लेकिन हम ऑल इंडिया मेयर्स की जब करते हैं तब उसमें काफ़ी तादाद में मेयर्स आते हैं और सब अपने अपने शहरों के बारे में कुछ जो कार्यकार वो कर चुके हैं, अच्छे काम कर चुके हैं, उनके बारे में बताते हैं और कुछ जो वो आगे के लिए विचार कर रहे हैं या सोच रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये तय है कि ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आता है हर मीटिंग में। तो किस तरीके से बेहतर रहता है एक दूसरे समझने से? हम देख रहे हैं यहाँ लखनऊ से आ रहे हैं, कानपुर से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, किस तरीके से बेहतर रहता है तमाम? देखिए, बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास अलग अलग तरीके की सुविधाएं हैं और अलग अलग तरीके के इख्तियार हैं और कई ऐसे हैं जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं। तो जब हम इकट्ठे बैठ के बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि उन प्रदेशों में किस तरह से वो काम कर रहे हैं और किस तरह की सहूलतें उनके पास सरकार से हैं। क्योंकि जो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये स्टेट का सब्जेक्ट है, इसका नेशनल लेवल पे कुछ नहीं है। तो हर स्टेट के अलग अलग विचार हैं और हर स्टेट की कार्यकारिणी भी अलग अलग तरीके से चलती है। बहुत सारे स्टेट हैं जिसमें आपके मेयर्स को इख्तियार हैं ACR लिखने का या फिर उनके पास ज़्यादा पावर्स हैं एक्सपेंडिचर की या ज़्यादा पावर्स हैं और तरीके के काम करने की, और कई ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो इसमें जब विचार विमर्श होता है तो उससे ये निकल के आता है कि किस तरह से हम लोग जिनके पास जो चीज़ें नहीं हैं वो उसको इख्तियार कर सकें। राम राम कर सिर झुका। जी हाँ, मीटिंग थोड़ी देर में अपन विधिवत शुरू करते हैं। अम्बाला शक्ति रानी शर्मा जी की तरफ से हरियाणा की एक राजधानी के नाम से स्थलों में से एक है। हरियाणा भारत के सबसे धनी राज्यों में से एक है और राज्य में एक समृद्ध संस्कृति, विरासत, त्योहार, लोक कथाएं और एक जीवंत परिदृश्य है। पुरुष आमतौर पर धोती पहनते हैं, पगड़ी पुरुषों के लिए और भी बहुत कुछ। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने ऑन वे हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। हमारे बीच में आज मित्रों आज उसकी प्रारंभिक पहली बैठक है। आप सबका इस बैठक में स्वागत है। मैं सबसे पहले अध्यक्ष अखिल भारतीय महापौर परिषद की
कार्यकारिणी की गुरुग्राम में जो सबसे पहली बैठक है उस आप हम सब जानते हैं कि देश भर में लगभग 214 कॉर्पोरेशंस हैं अभी तक, जो सबके समय अलग अलग होते हैं और इस कारण मेरी ऐसी मानता है कि करीब किस काम के लिए आते हैं तो पर डे का मेरा 200 आदमियों 150 आदमियों के बीच मिलना था। सब मेरा कि ये मेरा भाग्य समझिए। हमारी तो पहले सामान सीट थी, लेकिन बीच में दोबारा जब हुआ तो हमारी सीट फिर महिला हो गई। तो हमारे यहाँ से 100 महिलाएं टिकट मांगा से जीती थी। इस बार मैं 2 लाख से जीती। सत्य मुख्यमंत्री जी जब आए तो हमारे विरोधियों ने जो बताया तुम सामने है, कोई मेरे परिवार वालों ने तो इतना वोट डाला नहीं, ये तो पब्लिक ने डाला। लेकिन जो मेरा मुझे अच्छा लगता है जब मेयर लोग बुलाते हैं, मैंने उमाशंकर भाई से कहा था कि हम लोग हर 2 महीने बाद, क्योंकि वही कूड़ा वही वो रात में सो तब भी चलता रहता, नाला भरा है, नाली भरी, नाला भरा, अरे उठाओ यार। मैं सभी एक बार पुनः सभी पार्षद सभी मेयरों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक मिनट, हमारे सांसद हैं, सदस्य हैं, बतौर मुख्य अतिथि पधारे। हमारी मेयर अम्बाला के सुपुत्र हैं। स्वच्छता में भी और जिस तरह से स्मार्ट सिटी में भी जी सतीश मैं दोनों हिंदी इंग्लिश में। हाँ अच्छा जी आपने श्रीमती गलत सॉरी थैंक यू। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 33 ही होएगा। जरा फोटो खींच रहे हैं, स्माइलिंग फेस। हम सब बनवाइए आप लोगों के लिए ये बेटा वो है मेरा, वो उधर आप लोग अंदर से हो जाए थोड़ा और अंदर। ये फोटो खींचने वाला भी एक्सपर्ट है, जहाँ जहाँ पे इनके वो उसी एंगल से ले गए वो। हाँ तो लेने चाहिए सारे एंगल आने। चलो थैंक यू। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की ये मीटिंग थी। किस तरीके से बेहतर रहते एक समन्वय को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी निगम दिल्ली आपके पास है, क्या कहेंगे किस तरीके से बेहतर रहता है ये निगमों के लिए और मेयर्स? देखिए आज 113वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग थी और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की, जिसमें मुझे वाइस चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। और मैं चाहती हूँ ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पूरे देश से अलग अलग निगम से मेयर्स आके अपने जो नगर निगम के मॉडल हैं उनको शेयर करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज़ पॉलिसीज़ और कैसे कॉरपोरेशन चला रहे हैं। तो हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक दूसरे के मॉडल जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि मेयर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है हम सब मेयर्स को मिलके अपने पार्षदों को रिप्रेजेंट करना चाहिए और अपने अपने शहरों को कैसे हम बेहतरीन, सुंदर, खूबसूरत और साफ सुथरा बना सकते हैं। तो हर एक मौका है सीखने का। तो क्या ऐसी भी कोई चर्चा होगी दिल्ली, क्योंकि आपने कई ऐसे कदम उठाए हैं निगम के अंदर, तो उसको कैसे आपने रखा और मेयर के सामने
या क्या कुछ मुद्दे रहे ताकि और निगम भी इस पर इम्प्लीमेंट करें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो हमारा MCD अब चल रहा है, पहले से बेहतरीन तरीके से हम नगर निगम को चला रहे हैं। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी का अभी गठन नहीं हुआ, बट जो जो काम हमारे दायरे में अभी हैं, हम साफ सफाई को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी G20 का आयोजन हुआ, उसमें नगर निगम के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया और नगर निगम के बहुत सारे हमारे MCD के 1500 से ऊपर स्कूल्स हैं, उस पर भी हम काम करना हमने शुरू कर दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो प्राथमिकता हमेशा से शिक्षा रही है, हम एजुकेशन पे प्रायोरिटी बेसिस पे काम करते हैं। साथ ही बहुत सारे नगर निगम के पार्क हैं, नगर निगम के अस्पताल, डिस्पेंसरीज हैं। तो एक बेहतरीन मॉडल जो दिल्ली सरकार में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है, जिसको दिल्ली की जनता ने पसंद किया है, अब वैसा ही रेप्लिका मॉडल एक नगर निगम में देखने को मिल रहा है और आने वाले 2-3 सालों में एक ड्रास्टिक चेंज है जो दिल्ली की जनता को देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की ये बैठक है, तमाम हमने देखा कि आपके एग्जीक्यूटिव मेंबर आए अलग अलग निगम से लेकर के, किस तरीके से बेहतर रहता है और खासकर के निगमों के लिए, मेयर्स के लिए किस तरीके से बेहतर रहते हैं? हाँ, मैं मानती हूँ कि अखिल भारतीय महापौर परिषद एक अच्छा प्लेटफॉर्म है पूरे देश की मेयर्स के लिए कि वो अपने अपने निगमों की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको भी शेयर करती हैं। साथ में यहाँ आकर बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उनसे भी सीखने का मौका मिलता है, उनको समझकर उनको गवर्नमेंट लेवल पर भी अगर आगे रखना हो तो उसमें भी माननीय अध्यक्ष के साथ में हम मिलकर आगे रखेंगे। और यहाँ आकर जो नए मेयर्स बनते हैं उनके लिए भी हो गया, उनकी सुविधाओं के संबंध में हो गया, उनकी समस्याओं के संबंध में हो गया, तो काफ़ी अच्छा है और होना भी चाहिए, लगातार अनवर्थ होनी रहनी चाहिए। आपके अपने निगम को लेकर के कुछ चर्चा हुई, किस तरीके से क्या खास बेहतर किया जा रहा है और उनसे कुछ राय हुई हो? नगर निगम ग्रेटर जयपुर की भी मैंने अभी पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी अच्छा हम काम कर रहे हैं। जैसे हमारे शमशान के अंदर हम निःशुल्क गोकास्ट का कार्य है वो शुरू कर दिया है। इसी के साथ में हमने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है और सबसे जो अच्छा कार्य है वो है कि डोर टू डोर हमारा कचरा कलेक्शन है, उसमें हम यूजर चार्जेज भी ले रहे हैं। RFID कार्ड के माध्यम से हम यूजर चार्जेज ले रहे हैं, जिनका अभी कुछ ही दिनों पहले राज्यपाल जी हमारे नगर निगम की डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की प्रक्रिया पर बड़ा सराहनीय उन्होंने प्रशंसा भी की थी। तो इस तरह के निगम की और एक जोन को हमने ई-हुपस के माध्यम से हम कर रहे हैं, जहां पूरा कार्बन प्रदूषण रहित करने के लिए उसको कि लोगों को अपनी आदतों में बदलाव आने चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल है ये प्राकृतिक है, इनका कितना दोहन करेंगे और कहीं ना कहीं प्रदूषण भी बढ़ता है। तो प्रदूषण की समस्या है वो अभी बढ़ते हुए शहरों की ज्वलंत समस्या है, तो इसके निराकरण के लिए एक अच्छा एफर्ट्स है और बाकी और सब मेयर्स ने भी कहा कि इस पर और कार्य होना चाहिए। काउंसिल ऑफ मेयर्स की जो बैठक है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? हमने देखा कि देश भर के विभिन्न राज्यों के मेयर्स यहाँ पर आए थे, अलग अलग मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई थी, क्या कहते? हम सब मेयर्स एक हमारा संगठन है, हमने उसमें एक हमारी बॉडी बनाई है। तो ये हमारा जब ये संगठन पहली बार मुझे अध्यक्ष बनाया, उसके बाद हमने पूरी उसमें बॉडी का एक ये किया, उसकी पहली बार एक बैठक आदरणीय हमारी शर्मा जी ने यहाँ पर रखी थी। तो उसमें हमने सभी महापौरों जी के जो विभिन्न जिनके जैसे जैसे विचार है वो उनके उस पर मंथन हुआ है और आदरणीय कार्तिकेय जी भी इसमें शामिल हुए थे। उनको भी हमने एक लेटर दिया है कि वो आगे तक पहुँचाएंगे। और जैसा हमारा चंद्रयान 3 आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जो हमारे इसरो के वैज्ञानिक हैं उनके लिए हमने शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए लेटर लिख रहे हैं। और G20 का जो अभी बहुत बड़ा एक भव्य दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, उसके लिए भी हम एक अभिनंदन पत्र यहाँ से हम सभी महापौरों से प्रेषित करें। अपने निगम को लेकर के भी कोई चर्चा रही, किस तरीके से बेहतर है, क्या हो सकता है? हम अदर सभी नगर निगम से कुछ न कुछ थोड़ा सीखने को मिलता है। तो हम तो सफाई और सभी नगर निगम का यही है, नाली गटर और रास्ता, तो हम सभी नगर निगम एकजुट होकर हम इसके लिए भी काम करेंगे और हम हमारे नगर निगम को और हमारे जनता को कैसी अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकते हैं, इस पर हम आदरणीय हमारे उमाशंकर जी गुप्ता जी जो हमारे प्रेरणादायी है, उनसे हम सब सीखकर आगे हम हमारी जनता तक इसको पहुंचाते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ अमेरिका मेयर्स में तमाम मेयर्स आए, क्या क्या मुद्दे रखे गए और एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया था? देश भर के महापौरों का एक संगठन है। इस समय देश भर में लगभग 214
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसकी एक हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माधुरी पटेल जी बुरहानपुर से हैं और उनकी अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई है। 74वां संशोधन जो हुआ 94 में, उसको अभी तक पूरी तरह से सब राज्यों ने लागू नहीं किया है और इसके कारण महापौरों को जनता की सेवा करने में कठिनाई आती है। जनता की अपेक्षाएं बड़ी हैं। नगर निगमों को सरकारें काम तो सौंपती जा रही हैं 74वें संशोधन के अनुरूप, लेकिन संसाधन ट्रांसफ़र नहीं कर रही है, प्रशासनिक अधिकार ट्रांसफ़र नहीं कर रही है। कई जगह कार्यकाल अलग अलग हैं। ये जो विसंगतियाँ हैं उनको लेकर चर्चा हुई है। देश भर में एक समान कानून बने। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी एक देश एक कानून के पक्षधर हैं। ऐसे म्यूनिसिपलिटीज़ का भी एक कानून बने, ये आग्रह किया है। सबका समय एक जैसा हो और इन बैठकों में हम एक दूसरे की कोई अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। आगे और क्या करना इस बारे में चर्चा करते हैं। काम करने में जो कठिनाई आ रही है उसको ज्ञापन के रूप में बनाकर संबंधित राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को, आज राज्यसभा सांसद माननीय कार्तिकेय शर्मा जी हमारे उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, उनको भी हमने ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो नगरीय प्रशासन मंत्री और प्रधानमंत्री जी से कोई ज्ञापन भेजेंगे भी, पार्लियामेंट में भी इस विषय को उठाएंगे और हमारे एक प्रतिनिधि मंडल को भी इन नेताओं से मिलाएंगे। लगातार एक प्रयत्न चलता है कि कैसे बेहतर ढंग से हम जनता की सेवा कर पाएँ। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की बैठक में आप भी आए थे। सबसे पहले तो आप अपने नगर निगम लेकर क्या कहेंगे और किस तरीके से बेहतर रहता है? ये मैं एक चीज़ ये कहता हूँ ना, सबसे पहले तो आभार कि एक एग्जेक्टिव बॉडी की मीटिंग थी कि ये काउंसिल, मेयर काउंसिल के, ये जब तक ये मीटिंग्स होती हैं इसमें कोई नई चीज़ आती है कि ये नहीं है कि कंपटीशन इस चीज़ से राइज होता है कि व्हाट दे आर डूइंग, वी हैव टू लर्न फ्रॉम दैट। हमें तो उनसे सीखना है कि कहाँ से। इट्स द फर्स्ट टाइम के हमारी जो बोर की कारपोरेशन है एस्टेब्लिश हुई है, जस्ट 3 ईयर बैक आई एम द फर्स्ट मेयर। और मेरे को तो सबसे बड़ी खुशी है कि आई हैव टू लर्न फ्रॉम देम कि जो इतनी बड़ी कारपोरेशन की इतनी बड़े चला रहे हैं, तो ये डिस्कशन से ही कुछ पता लगेगा। तो प्रैक्टिकली जैसे जैसे ये लगता है कि व्हाट वी आर डूइंग, वो हम भी कोशिश करेंगे कि उसको अडॉप्ट करें, ताकि उसको अडॉप्ट करके हम भी उसको कारपोरेशन को आगे ले जाएं। आपकी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पे आप पहुंचे थे बतौर मुख्य अतिथि, और एक मेमोरेंडम भी आपको सौंपा गया है मेयर्स के द्वारा जो शहर की सरकार है, किस तरीके से? देखिए, मुझे आज सौभाग्य मिला विभिन्न प्रांतों से देश के अलग अलग मेयर से मिलने का, उनसे बात करने का, और उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं बताई और एक ज्ञापन भी मुझे दिया। और मैं अपनी तरफ से एक सांसद के तौर पर उनकी बात प्रबल तरीके से रखूंगा माननीय मंत्री जी के आगे भी और सरकार के आगे भी। और उनमें कई ऐसे इश्यूज़ हैं जो बहुत जेन्युइन हैं, लोगों से सरोकार रखते हैं, और जहां पर लोगों से जुड़ी मुद्दे और उनकी मुश्किलों की बात उन्होंने रखी, और मैं उनकी बात सदन में भी उठाऊंगा और उनके लिए प्रयासरत रहूँगा। शहर की सरकार कहा जाता है मेयर को, नगर निगम को, वो तो हमने उसमें लिखा है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पे आप पहुंचे थे बतौर मुख्य अतिथि, और एक मेमोरेंडम भी आपको सौंपा गया है मेयर्स के द्वारा जो शहर की सरकार है, किस तरीके से? देखिए, मुझे आज सौभाग्य मिला विभिन्न प्रांतों से देश के अलग अलग मेयर से मिलने का, उनसे बात करने का, और उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं बताई और एक ज्ञापन भी मुझे दिया। और मैं अपनी तरफ से एक सांसद के तौर पर उनकी बात प्रबल तरीके से रखूंगा माननीय मंत्री जी के आगे भी और सरकार के आगे भी। और उनमें कई ऐसे इश्यूज़ हैं जो बहुत जेन्युइन हैं, लोगों से सरोकार रखते हैं, और जहां पर लोगों से जुड़ी मुद्दे और उनकी मुश्किलों की बात उन्होंने रखी, और मैं उनकी बात सदन में भी उठाऊंगा और उनके लिए प्रयासरत रहूँगा। शहर की सरकार कहा जाता है मेयर को, नगर निगम को, किस तरीके से देखते हैं इनकी भूमिका देश के विकास को लेकर के, हमारे प्रदेश के विकास को? देखिए, एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, और लेकिन ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए अभी भी इसके अंदर वेरिएशंस आती हैं कि आर्टिकल 74 को किस राज्य ने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। तो क्योंकि ये स्टेट का विषय है, इसमें काफ़ी
डिस्क्रिपेंसीज हैं, चेंजेस आते हैं राज्य और राज्य के बीच में, अलग अलग राज्यों के बीच में, लेकिन इसमें एक समानता भी होनी चाहिए ताकि जिनका कार्यकाल हो सुनिश्चित हो, उनको काम करने का मौका मिले। हैं तो ये भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो उनको अपना काम ठीक से करने का मौका मिले और लोगों से सीधे तौर पे जुड़े रहने का काम कॉरपोरेटर्स का और हमारे महापौर और मेयर्स का होता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो इंटरफेस होता है, सबसे ज़्यादा जो सरोकार होता है, इन्हीं का होता है। तो इसलिए इनके पास भी अधिकार क्षेत्र होने चाहिए। ऐसी बात मेरे को भी उन्होंने समझाई और मैं उनकी बात सदन के पटल पे भी रखूँगा और अपनी तरफ से भी रखूँगा।